हेलो दोस्तों, पॉन्टिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पतंजलि के अष्टांग योग का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने केवल इसके अंगों को एक ट्रिक के माध्यम से समझा था, लेकिन आज हम इसके अंगों का फुल डिटेल में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं। महर्षि पतंजलि ने योग के अभ्यास को करने के लिए एक क्रम बताया है और इसी को अष्टांग योग कहते हैं। अगर आप क्रम से करेंगे तभी योग के अंतिम सोपान यानी समाधि तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा समाधि तक नहीं पहुंच सकते। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया था एक ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। ट्रिक कौन सी है? यार ने अपने प्यार पर दर्द दिया सबको। यार ने अपने प्यार पर दर्द दिया सबको। देखिए निकाल लेते हैं। यार से बनता है आपका यम और ने से बनता है नियम, अपने से बन जाता है आसन, प्यार से बन जाएगा प्राणायाम, पर से बन जाएगा प्रत्याहार, और दर्द से बन जाएगा धारणा, दिया से बन जाएगा आपका ध्यान, और सबको से बन जाएगी आपकी समाधि। देखिए यही अष्टांग योग सूत्र के 8 अंग हैं। देखिए यम से लेके प्राणायाम तक यानी कि ये 5 होते हैं आपके, इन्हें कहते हैं बहिरंग साधन। इन्हें योग के बहिरंग साधन कहते हैं। और बाकी के बचे हुए आपके धारणा, ध्यान, समाधि, इन्हें योग के अंतः साधन यानी अतरंग साधन कहते हैं। इनके ऊपर आपके परीक्षा में प्रश्न भी बने हुए हैं। अब सबसे पहले 1 नंबर पर यम को देखते हैं। यम किसे कहते हैं? देखिए इसका वास्तविक अर्थ होता है संकल्प लेना। इसका वास्तविक अर्थ है संकल्प लेना। योग की वह सभी अवस्थाएं जिनको साधकर बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाता है, यम कहलाता है। नोट कर लीजिए। योग की वह सभी अवस्थाएं को साधक यानी योग करने वाला साधक साधकर बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होता है, यम कहलाता है। यम कहलाता है, या कह सकते हैं बाहरी दुनिया से अपने मन को हटा लेना ही यम है। बाहरी दुनिया से अपने मन को हटा लेना ही यम है। दूसरी परिभाषा और देख लीजिए इसकी। अपनी सभी इच्छाओं या वासनाओं को बाह्य प्रवृत्तियों से हटाकर अंतर्मुख हो जाता है। और इसी को यम कहते हैं।
पॉइंट नोट कर लीजिए। महर्षि पतंजलि ने यम के 5 प्रकार बताए हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महर्षि पतंजलि ने यम के 5 प्रकार बताए हैं, लेकिन बाकी हर किसी विद्वान या ग्रंथ में 10-10 प्रकार बताए गए हैं। जैसे कि दत्तात्रेय ने 10 बताए हैं। उसी प्रकार पाराशर संहिता में भी 10 प्रकार ही यम के बताए गए हैं। लेकिन एक अलग से पॉइंट नोट करना पड़ेगा आपको। गीता में यम के 12 प्रकार हैं। इसे अलग से ध्यान रखना है आपको। देखिए 5 से डायरेक्ट 10 हो गए, ये दोनों तो आपको याद रहेंगे, लेकिन गीता के अलग से याद करना है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके जो अंग हैं वो महर्षि पतंजलि के हैं। कौन कौन से हैं? एक ट्रिक थी आपकी, कौन सी थी? असावा। देखिए ए से बन जाता है अहिंसा, सा से बन जाता है सत्य, फिर ए से बन जाता है अस्त्य, और बी से बनता है ब्रह्मचर्य, और ए से बन जाएगा अपरिग्रह। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अहिंसा, उसके बाद सत्य, उसके बाद है अस्त्य, और उसके बाद है ब्रह्मचर्य। अगला है अपरिग्रह। इन्हें योग के उपकरण कहा जाता है और इन्हें यूनिट 5 में रखा गया है, इसीलिए इनके लिए अलग से वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। अब अगला देख लेते हैं। अब दूसरे नंबर पर है नियम। इसका वास्तविक अर्थ होता है आत्म अनुशासन। इसका वास्तविक अर्थ है आत्म अनुशासन। योग मार्ग पर प्रवृत्ति होने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, नोट कर लीजिए। योग मार्ग पर प्रवृत्ति होने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनके अभाव में यौगिक शक्तियां अर्जित करना असंभव है। जिनके अभाव में, ये यौगिक रसायन विज्ञान का टॉपिक नहीं है, बल्कि यौगिक यानी योग की शक्तियां, यौगिक शक्तियां अर्जित करना असंभव है। देखिए समझ लेते हैं। योग मार्ग पर प्रवृत्ति होने के लिए ये कहना चाह रहे हैं, योग के रास्ते पर चलने के लिए आपको कुछ नियम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इन नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो आप योग के अंतिम सोपान यानी समाधि तक नहीं पहुंच सकते। तो देख लेते हैं कौन कौन से नियम हैं। पॉइंट नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो इनके महर्षि पतंजलि ने 5 नियम बताए हैं। नियम के 5 अंग बताए हैं या 5 नियम बताए हैं, बात एक ही है। देखिए महर्षि पतंजलि ने यम और नियम दोनों के ही 5-5 प्रकार बताए हैं। इसके अलावा फिर से हर किसी विद्वान ने 10-10 बताए हैं, जिसमें है आपके दत्तात्रेय। उसके बाद अगले हैं आपके याज्ञवल्क्य संहिता में,
10 बताए गए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन से हैं? महर्षि पतंजलि के। तो इनको देख लेते हैं। मैंने इनके लिए भी एक ट्रिक दी थी आपको। ट्रिक कौन सी थी? शेर से तो स्वयं ईश्वर। निकाल लेते हैं इनसे। शेर से बनता है आपका शौच, से बनता है आपका संतोष, तो से बन जाएगा आपका तप, स्वयं से बनता है स्वाध्याय, ईश्वर से बन जाएगा ईश्वर प्राणिधाम। केवल प्राणिधाम इसमें जोड़ देंगे, प्राणिधान। ठीक है, ये आपके 5 हो गए। इन्हें भी योग के उपकरण कहते हैं। इनका अध्ययन भी अगली वीडियो में आपको डिटेल में कराया जाएगा, तो आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे। अगला है आपका आसन। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखते हैं, नोट कर लीजिए। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में लिखते हैं, संस्कृत में आपका एक श्लोक है छोटा सा, स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम, इसका अर्थ होता है अर्थात जिस स्थिति में जिस स्थिति में स्थिरता पूर्वक तथा सुख पूर्वक रहा जा सके आसन कहलाता है। आसन कहलाता है। घिरण्ड संहिता में ऋषि घिरण्ड लिखते हैं, घिरण्ड संहिता में ऋषि घिरण्ड क्या लिखते हैं? संसार में जितने जंतु हैं उतने ही आसन हैं। लेकिन भगवान शिव ने पहले 84 लाख आसन बताए तथा उनमें भी 32 को श्रेष्ठ माना है। उनमें भी 32 को ही श्रेष्ठ माना, लेकिन सबसे ज्यादा 2 को ही श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा 2 को ही श्रेष्ठ, यानी सबसे ज्यादा 2 को ही महत्वता दी गई है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है सिद्धासन, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला होता है पद्मासन, जो कि दूसरे ही नंबर पर दिया जाता है आसनों की लिस्ट में। सिद्धासन तथा पद्मासन, और इन दोनों से ही प्राणायाम की प्राप्ति की जा सकती है।
इन दोनों से ही प्राणायाम की प्राप्ति की जा सकती है। इन दोनों के बगैर प्राणायाम को प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी प्राणायाम की क्रियाएं नहीं की जा सकती। अब सीधे आ जाते हैं अगले पर। अगला है आपका प्राणायाम। देखिए, इसका वास्तविक अर्थ होता है सांस पर नियंत्रण। सांस पर नियंत्रण, इसका वास्तविक अर्थ है सांस पर नियंत्रण। वायु का शरीर में प्रवेश होना, श्वास नोट कर लीजिए, वायु का शरीर में प्रवेश होना, श्वास तथा बाहर निकालना, प्रश्वास। प्रश्वास कहलाता है। इनकी क्रिया का बंद हो जाना ही प्राणायाम का सामान्य लक्षण है। इनकी क्रिया का बंद हो जाना ही प्राणायाम की क्रिया का सामान्य लक्षण है। सामान्य लक्षण है। अब कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। प्राणायाम के 3 अंग हैं। प्राणायाम के 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? इसके लिए ट्रिक के तौर पर एक शब्द को हम याद कर सकते हैं, बहुत ही छोटा सा है, पकर। ठीक है, पा से बन जाता है आपका पूरक, और का से बन जाता है कुंभक, और रा से बन जाता है आपका रेचक। समझ लीजिए किसे कहते हैं। पूरक का अर्थ होता है सांस को अंदर ग्रहण करना। पूरक का अर्थ होता है सांस को अंदर ग्रहण करना। और इसी प्रकार कुंभक का अर्थ होता है सांस को अंदर रोकना। इसी प्रकार रेचक का अर्थ होता है सांस को धीरे धीरे छोड़ना। इसके ऊपर कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है। जब प्रश्न रिपीट हुआ है, मैंने आपको समझाया है। परीक्षा में प्रश्न बनता रहता है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इसी प्रकार इसकी कुछ क्रियाएं भी होती हैं, प्राणायाम की कुछ क्रियाएं भी होती हैं। पॉइंट नोट करके लिख लीजिए। सूर्य भेदन, उज्जाई। इसके अलावा है शीतकारी, इसके अलावा है शीतली, उसके बाद है भस्त्रिका, उसके बाद है भ्रामरी, उसके बाद है मूर्छा, और अगली है लास्ट केवली कुंभक आदि प्राणायाम की क्रियाएं हैं। तो आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं आगे। अगला है आपका प्रत्याहार। तो ये प्रत्याहार किसे कहते हैं? इसका अर्थ होता है इंद्रियों पर नियंत्रण। इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले अर्थ देखते हैं हम। तो अर्थ क्या है? आदि बात तो अर्थ से ही समझ में आ जाती है। इंद्रियों पर नियंत्रण।
ठीक है, परिभाषा के तौर पर थोड़ा समझ लेते हैं। इंद्रियों का अपने विषय को छोड़कर चित्त यानी मन के अनुकूल कार्य करना ही प्रत्याहार है। नोट कर लीजिए, इंद्रियों का अपने विषय को छोड़कर चित्त, जिसे कहते हैं मन के अनुकूल कार्य करना ही प्रत्याहार है। आपको इंद्रियों के विषय में कुछ इस प्रकार के शब्द देखने को मिलेंगे, जैसे कि चक्षु, जिह्वा, घ्राण, त्वचा, श्रोत्र। आपकी यही 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिन्हें साधारण भाषा में चक्षु को कहते हैं आँख, जिह्वा को कहते हैं जीभ, घ्राण को कहते हैं नाक, त्वचा को तो कहते ही हैं स्किन या खाल, कुछ भी कह सकते हैं। इसके अलावा स्त्रोत्र को कहते हैं कान। ठीक है, अब शुरू होते हैं योग के अंतः अंग यानी अतरंग। कहाँ से शुरू होते हैं? 6 नंबर से। कौन से? अब तक कौन से थे आपके? बाह्य अंग चल रहे थे, अब कौन से शुरू हो गए? अंतः अंग। अंतः अंग में सबसे पहला कौन सा है? धारणा। सबसे पहले धारणा को रखा गया है। इसका वास्तविक अर्थ होता है एकाग्रता। इसका अर्थ होता है एकाग्रता। हृदय में मन की निश्चलता के साथ पंचभूतों को अलग अलग धारण करना ही धारणा कहलाता है। नोट कर लीजिए, मन की निश्चलता के साथ पंच महाभूतों को धारण करना ही धारणा कहलाता है। इसके अंतर्गत इतना ही ठीक है। अब आ जाते हैं अगले पे, ध्यान। देखिए, इसे इंग्लिश में कहते हैं अटेंशन, यानी ये वही ध्यान है जैसे लोग साधारण भाषा में कहते हैं कि ध्यान से पढ़िए, ध्यान से लिखिए। अगर हम इसे शब्दों में बांधना चाहें तो इस प्रकार कह सकते हैं। नोट कर लीजिए, चित्त की एकाग्रता जिस ध्येय कहते हैं शरीर को, ध्येय के लिए की जाती है, ध्यान कहलाता है। यह जीवन की प्रत्येक क्रिया का पूरक है। यह जीवन की प्रत्येक क्रिया का पूरक है, यानी हर किसी क्रिया के साथ इसे बोला जाता है। जैसे कि
पढ़िए एक क्रिया है, लेकिन ध्यान से पढ़िए, यानी क्रिया को पूरा कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं सीधे समाधि पर। ध्यान की उच्च अवस्था को समाधि कहते हैं। ध्यान की उच्च अवस्था को समाधि कहते हैं। जब साधक वस्तु के ध्यान में पूरी तरह डूब जाता है, जब साधक यानी योग करने वाला साधक वस्तु के ध्यान में पूरी तरह डूब जाता है और उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता, और उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता, तो उसे समाधि कहा जाता है। और योग के अंतर्गत सबसे ज्यादा महत्वता समाधि को ही दी गई है। ठीक है, पॉइंट नोट कर लीजिए। समाधिस्थ योगी को ना शास्त्र से भेदा जा सकता है और ना ही तंत्र मंत्र प्रभावकारी होता है। समाधिस्थ योगी को न शास्त्र से भेदा जा सकता है और ना ही उस पर कोई भी तंत्र मंत्र काम करता है, जैसे कि और ना ही तंत्र मंत्र प्रभावकारी है। ठीक है, समाधि का ही दूसरा नाम मोक्ष होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात। समाधि का ही दूसरा नाम मोक्ष होता है। इसी मोक्ष को जैन धर्म में कैवल्य ज्ञान और बौद्ध धर्म में निर्वाण ज्ञान कहा जाता है। इसी मोक्ष को, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसी मोक्ष को जैन धर्म में निर्वाण ज्ञान, जैन धर्म में कैवल्य ज्ञान, कैवल्य ज्ञान और बौद्ध धर्म में निर्वाण ज्ञान कहा जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पॉइंट नोट कर लीजिए। समाधि के कितने प्रकार होते हैं? समाधि के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है संप्रज्ञात समाधि और दूसरा होता है असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि और दूसरा होता है असंप्रज्ञात समाधि। परीक्षा में एक प्रश्न बनता है, संप्रज्ञात समाधि के कितने भाग हैं? तो संप्रज्ञात समाधि के 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है वितर्क, दूसरा होता है विचार, उसके बाद आनंद,
और लास्ट वाला होता है अस्मिता। देखिए परीक्षा में आपको पूरा शब्द मिलेगा, जिस तरीके से वितर्कानुगत समाधि, ये शब्द मिलेगा आपको लिखा हुआ। इसी प्रकार विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि और इसी प्रकार अस्मितानुगत समाधि। ठीक है, अब थोड़ा इसे समझ लेते हैं अगले वाले को। असंप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत सात्विक, राजस और तामस सभी वृत्तियों का निरोध होता है। इसके अंतर्गत सात्विक, राजस और तामस सभी प्रकार की वृत्तियों का निरोध होता है। सभी प्रकार की वृत्तियों का निरोध होता है। दोस्तों इसी के साथ ही कक्षा को विराम देते हैं। अगर वाकई में इस चैनल के माध्यम से आपको बीएड परीक्षा की तैयारी करने में सहायता मिल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि एक भी नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।